भक्तमाल ग्रंथ से अंतःकरण ऐसा बन जाता है कि हृदय ही श्री वृंदावन बन जाता है, हृदय ही चित्रकूट, हृदय ही अवध मिथिला बन जाता है और भगवान की रसमयी दिव्य लीलाएं प्रकट होने लग जाती हैं। उर झलकत राधा नंदला। प्रत्येक ग्रंथ के महात्म्य को कहने सुनने की परंपरा है, क्योंकि महात्म श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास का दृढ़ होना और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होने से ही वक्ता श्रोता दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा कमजोर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। भक्तमाल के महात्म्य में 3 चरित्र हैं। एक चरित्र है प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी का। वो जमात घुमाते हुए, रामत करते हुए जयपुर पधारे और उस समय जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान हो चुके थे। कितना बजा, समय क्या हुआ? श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे थे। श्री गोवर्धन नाथ दास जी भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। जयपुर वासियों ने आग्रह किया कि भक्त चरित्र के परम रसिक श्रोता श्री गोविंद देव जी हैं, राधा गोविंद देव जी, इनको कथा सुनाइए। सब प्रेमियों के आग्रह पर श्री गोवर्धन नाथ दास जी कथा सुनाने लगे। भक्तमाल की कथा ऐसी है धीरज जी, ये 2 दिन 4 दिन में पूरी होने वाली नहीं है। न तो ये सप्ताह कथा है, न नवाह कथा है, न पाक्षिक कथा है, न मासिक कथा है। इतना बृहद काय ग्रंथ है। छप्पे छप्पे मूल पाठ तो 1 दिन में भी हो जाता है और 1-2 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। 2-3 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। पर भक्त चरित्रों को कहने बैठेंगे तो उसमें समय अपेक्षित है। दास ने पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के उत्सव में भक्तमाल कथा शुरू की थी। क्रमशः कहना, उस क्रमशः में पूर्वार्ध छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसमें पौराणिक भक्त हैं। पौराणिक भक्त तो पुराणों में लिखे हैं। कलयुग के भक्तों से आरंभ किया था कहाँ? श्री रामजीवाई सत्संग भवन में। ये शायद 2004 की बात होगी या 3 की हो सकती है। श्री मथुरा दास जी का शरीर किस सन में छूटा, किसी को याद है? आप लोगों में से किसी को स्मरण है? हैं? किसी को स्मरण नहीं। इतना जरूर है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पहले मथुरा दास जी चले गए। तो 2006 में महाराज जी का शरीर शांत हुआ। उसके पहले 2004 होगा या 2005 होगा। तो उनके प्रथम उत्सव से भक्तमाल शुरू हुआ। फिर उसी उत्सव में नहीं, फिर जहाँ जहाँ भक्तमाल की कथा हुई उसी क्रम से होती रही। 2018 में जाकर पूर्ण हुआ। बीच में बहुत अवसर आए, महीना भर की भी कथा, 15 दिन की भी कथा हुई, 10 दिन की भी कथा हुई, उसी क्रम से कही। अयोध्या में जाकर पूर्ण हुआ। महाराज जी का सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा था, तब वह पूर्ण हुआ। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से उसको संग्रहित किया कि नहीं किया, भगवान जाने। लेकिन वो क्रमशः है, एक एक छप्पे कवित्व
पूरा व्याख्यान है। पूर्वार्ध शुरू किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कभी भगवान चाहेंगे तो जैसे चातुर्मास्य के क्रम में हमने 3 चातुर्मास में, पहले चातुर्मास में 3 महीने का अधिक मास था, तो उसमें बालकांड तक पूरा किया। दूसरे पथमेड़ा के चातुर्मास में अयोध्या कांड पूरा किया। अब जहां जहां अवसर मिलेगा, अरण्य कांड शुरू हुआ है पर अभी शुरू ही हुआ है, सबरी जी का चरित्र चल रहा है, तो इस क्रम से रामचरितमानस को पूर्ण कर देंगे धीरे 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 क्रमशः। ऐसे ही भगवान कभी अवसर दें तो भक्तमाल ग्रंथ को भी इसी प्रकार से पुनः एक आवृत्ति पूरा किया जा सकता है। तो भक्तमाल की कथा 1 दिन 2 दिन की नहीं है, 1 दिन की भी है, 2 दिन की भी। एक भक्त का चरित्र, छोटा चरित्र 1 दिन में कह दो, बड़े चरित्र को कई दिन। अब नरसिंह जी का चरित्र इतना बड़ा है कि 1 दिन में होता नहीं पूरा। पीपा जी का चरित्र और बड़ा है, नामदेव जी का चरित्र भी बड़ा है। तो गोवर्धन नाथ दास जी ने 1 महीने कथा कही, कितनी, फिर भी ग्रंथ तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सांभर की रामत में उन लोगों को हमने समय दे रखा है कि उस तिथि तक हम पहुंच जाएंगे, तो वो बेचारे प्रतीक्षा करेंगे, तो हम सांभर की रामत करके आवें और फिर हम आगे की कथा सुनाएं। सांभर आगे ही है, जयपुर से आगे फुलेरा है, फुलेरा के पास सांभर की झील है, हम दर्शन करके आए। वहां नमक पैदा होता सांभर की झील में, सांभरी नमक कहते उसको। वहां से लौट के रामत करके फिर जयपुर आए श्री गोवर्धन नाथ दास जी, और फिर श्रोताओं ने आग्रह किया कि आगे की कथा कहिए। कथा कहने में बैठे तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हो चुकी है और कहाँ से आगे करनी है, होनी है। अब एक बात इसमें बड़ी ध्यान देने की है धीरज जी, कि अब जो नित्य कथा कहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि वहां कौन सी कथा कही थी। अब हमसे कोई पूछेगा कि आपने वहां इतने साल पहले वहां क्या कथा कही, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कथा का तो प्रवाह चलता है। तो श्रोता तो ठहरे श्रोता, सदा से एक जैसे ही रहे। वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी ने नहीं बताया कहाँ तक कथा हुई, कहाँ से होनी, कहाँ से आगे कहो। तो महाराज प्रियादास जी ने पोथी बंद कर दी, गोवर्धन नाथ दास जी ने पोथी बंद कर दी। बोले जिन श्रोताओं को यही खबर नहीं कि हमने क्या सुना और क्या सुनना है, क्या सुनाना, उनको नहीं सुनाना, वृंदावन जा रहे हैं। तो भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को कथा श्रवण का विरह व्याप्त हो गया, और श्री गोविंद देव जी ने अपने गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी, उस समय पुजारी थे, गोस्वामी राधा रमण लाल जी को गोविंद देव जी ने कहा, राधा रमण लाल जी रो पड़े। गुसाई जी बोले अब तक तो ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया, आज प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि जाके व्यास जी से कह दो कि रैदास जी तक का चरित्र हो चुका है, उससे आगे की कथा कहिए। उन्होंने रोते हुए कहा महाराज ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, रैदास जी तक का चरित्र हुआ, यहां से आगे की कहिए। तो गोवर्धन नाथ दास जी को अविश्वास नहीं था, पूर्ण विश्वास था, वो गदगद हो गए। लेकिन श्रोताओं को विश्वास दृढ़ हो
इसलिए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को यदि कथा सुनने की इतनी ही इच्छा है तो केवल पुजारी से क्यों बतरा रहे हैं, उनकी आवाज सबको सुनाई पड़नी चाहिए। फिर गोविंद देव जी ने कहा कि रैदास जी के चरित्र से आगे का चरित्र कहिए। सबके कान निहाल हो गए भगवान की मधुर वाणी सुन करके। और इसके बाद तो गोवर्धन नाथ दास जी बोले, जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक हमको अब जयपुर से कहीं जाना ही, पूरा ग्रंथ कह करके ही जाएंगे, ऐसे ठाकुर को छोड़ के कहां जाएंगे। दूसरी घटना, प्रियादासी। प्रियादासी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते, जो भक्तमाल के टीकाकार हैं। बहुत साधु संत कथा श्रवण करने आते। एक दिन सब संतों ने कहा, महाराज क्यों न 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करें और रोज आपकी कथा हो, हम लोग ब्रज के गांव गांव में विचरण करें और नित्य सत्संग हो। और परिक्रमा में नियम नहीं रखेंगे कि 15 दिन में पूरी करनी, कि महीना भर में पूरी करनी। हमारे सुखराम दास जी महाराज थे गुरु भाई मलुक पीठ में, 10 दिन में कर आते 84 को उसकी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा 10 दिन में। केऊ साल तक गए लगातार। श्री मदन दास जी के पिताजी श्री सुखराम दास जी ब्रजवासी विप्र थे, बड़े सरल, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो ये तो ऐसा कि जितने दिन जहां मन लग जाए, चाहे गिरिराज जी में 10 दिन मन लग गया तो वहीं, बरसाना में मन लग गया तो वहीं, नंदगांव में मन लग गया तो वहीं, ऐसे। और तब तक करते रहेंगे परिक्रमा जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा। इस हिसाब से परिक्रमा करने चले और परिक्रमा करते करते होडल पहुंच गए। यही होडल है, पास में ही है, ज्यादा दूर ना है आते होडल। यहां से 10 किलोमीटर है होडल। होडल में लाल दास तह रहे महंता, जन सेवी अनन्य रसवंता। लालदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए हैं, रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री लालदास जी महाराज, आज भी उनका स्थान है। ठाकुर जी हैं तो श्री लालदास जी महाराज वहां विराजे। लालदास जी के यहां जब जमात पहुंची, उन्होंने कहा अब तो पूरी कथा यहीं करके आगे बढ़ना है। उनके विशेष आग्रह से वहीं कथा कीर्तन होने लग गया। और कथा कीर्तन होने लगे तो भोज भंडारे भी होने लगे, क्योंकि भक्तमाल में संत सेवा की बातें ज्यादा हैं। तो कहूँ न कहूँ भगत के मन में तो भाव ने का जग ही जाए कि आज संतन को भंडारो हमारी ओर सो, आज हमारी ओर सो। ऐसे भंडारे हैवे लग गए, खूब उत्सव महोत्सव की बाढ़ आ रही। वाई समय कछु ब्रजवासी, जिनको धंधो ही हो पुस्तैनी धंधो चोरी को। बोले भैया चोरी तो कहूँ, चोरी तो कहीं हो नहीं पा रही है, उपाय कहीं चोरी का बन नहीं रहा है। ऐसो करो, मूड मुड़ाए के बाबा जी है जाओ तो खूब खीर मालपुआ तो पाए हुए मिलेगो, दक्षिणा ऊपर से मिलेगी। और कहूँ मौका लग गया तो यहीं चोरी कर लेंगे, चोर तो है ही अपने कहा है। तो उन्होंने मुंडन करा लिया और बढ़िया लंबे चौड़े तिलक लगा के, मालाएं खूब पहन के और सुंदर पीताम्बरी ओढ़ के नकली बाबा जी बन के पहुंच गए। वहां पहुंच के खूब भोज भंडारे खाए, खूब आनंद लियो। और एक दिन उन्होंने सोची, कह रहे ठाकुर जी के सोने चांदी के बर्तन है, स्वर्ण का श्रृंगार है,
और ये ठाकुर जी भी स्वर्ण के ही होंगे। तो सोने के लोभ में, प्राचीन विग्रह हैं, सोने के लोभ में वे चोर, 4 चोर थे, वो थे बाबा जी के भेष में। वो चारों चोर ठाकुर जी ले भग गए, चले गए रात को, आधी रात। आज भी होडल के थोड़ा बाहर जंगल की तरफ है वो स्थान। तो हाँ, सौंदगाम है, सौंदगाम। तो वहां से लेके चले गए। प्रातः काल जब मंगला का समय हुआ, पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी गायब। मुकुट, पोशाक और ठाकुर जी के चांदी के पात्र भी तो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी गायब। हाहाकार मच गया, सब रोए लगे, हाय हाय ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। लालदास जी बहुत रोए, बोले भैया ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी बोले आज के बाद हमें भक्तमाली की कथा नहीं कहनी। क्यों? नाभा जी ने कहा था कि हरि को ये चरित्र प्यारे, श्री नाभा यह वचन उचारे। नाभा जी ने हमारे सामने प्रकट होकर कहा था भक्तों के चरित्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अब प्रिय हैं तो कहां गए ठाकुर जी? ये तो चोरन के संग चले गए। तो कथा अच्छी लगती तो चोरन के संग क्यों जाते? तो नाभाजी क्या बोले, प्रियादासी क्या बोले, ले जा सके, इनको कथा अच्छी नहीं लगी इसलिए छोड़ के चले गए। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। लालदास जी बोले ठाकुर जी तो चले गए, आप छोड़ के चले जाओ, हमारो कहा होएगो। आप छोड़ के मत जाओ, रसोई बनाओ, प्रसाद पाओ। बोले रसोई कैसे? भैया हम तो सब ठाकुर जी को प्रसाद पावे, और जिनको भोग लगे, जिनको प्रसाद पावे वे ही चले गए, तो कहा करेंगे हम? सब रो रहे थे, न किसी ने चूल्हा चिताया न कुछ किया, सब रो रहे। इधर चोर लेके ठाकुर जी गए और घास का, ये जो सूखी घास होती है ना गैया को चराने के लिए नियार होती है, बाजरे की करब, तो वही करब में ठाकुर जी को छिपा दिया, वहीं सो गए। अब उनको सबको, चारों चोरों को एक साथ सपने में ठाकुर जी आए। बोले हम कितने प्रेम से भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुम कथा छुड़ा करके हमको ले आए। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। हमारी कथा छुड़ाई, हमको राग भोग छुड़ाया, संत छुड़ाए, वो दुखी हम दुखी। समझ लेना विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है। चारों को फटकार लगाई, चारों जगह सुन के चोर उठे अधराता। आधी रात को ही सब उठ गए। पूरे बोले भैया चलो 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 ठाकुर जी लेके चलो, ये तो बोलवे चालवे वाले ठाकुर जी हैं। अब तो वो साधु वेश में तो थे ही। तुरंत उन्होंने विमान बनाया और सुंदर विमान लकड़ी का बना करके फूल मालाओं से सजा के ठाकुर जी को विराजमान करके, और वो लालदास जी के स्थान की ओर चल पड़े। यहां सबरे के सबरे साधु रोए रहे। तो एक विप्र ने आए के कही, ब्राह्मण ने आए के, ब्रजवासी विप्र ने आए के कही, कहा कही चोर तिहारे ठाकुर ल्या। बजाते बजाते हुए चोर आ रहे हैं ठाकुर जी लेके। चलो चलो भैया ठाकुर जी की अगवानी करो। यहां से सब खोल करताल लेके हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए यहां से सब संत गए। अब प्रेम से ठाकुर जी आए, स्नान ध्यान हुआ। मंगला के समय मंगला हो गई, भगवान का स्नान, सुंदर रसोई बनी, भोग लगा। और चोरों ने कहा महाराज जो चोरी का माल वो तो सब आई गया वापस। और अब बोले महाराज अब तक तो नकली साधु बने थे, अब आशीर्वाद दे दो कि इस वेश को जीवन में कभी त्यागे नहीं।
अब हमने क्या ठाकुर की चोरी कर ली, ठाकुर जी ने हमें चुराई लियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चोर भी महान संत हो गए। कितने चरित्र हो गए।